आपकी बस्ती में 7 दिन से जो सत्संग का प्रोग्राम हुआ था बड़ी शांति से हुआ। सभी बस्ती वालों ने प्रसाद ग्रहण किया और सत्संग की जो संतों की जो अमरवाणियाँ हैं वो आपने बताई, जनता ने सुनी, हमने बताई। अब आज जो है संविधान दिवस है, तो सभी भाई लोग एकजुट होकर के जय बोलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरे साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर के कुछ बाबा साहब के बारे में 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं, 2 शब्द बोलना चाहता हूं और सभी ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यूँ तो भारत के सभी धर्मों के लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए कहा और संविधान में भी स्वाभिमान से जीने के लिए बहुत सारे अधिकार हमें दिए। लेकिन भारत में धर्म के ठेकेदारों ने जाति व वर्ण का निर्माण करके व्यक्ति व समाज के मूलभूत ढांचे व अस्तित्व को खत्म करने के कानून बनाए। अशुद्ध समाज के स्वाभिमान को चकनाचूर किया, वे करते आ रहे हैं। बाबा साहब ने, मेरे साथियों, बाबा साहब ने हमसे कहा कि तुम्हें अपनी गुलामी और गरीबी को स्वयं ही दूर करनी होगी। तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए कोई भगवान नहीं आएगा। ये 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई देवी देवता आपकी गरीबी दूर करने के लिए नहीं आएगा। गरीबी दूर करोगे तो खुद करोगे, या शिक्षा प्राप्त करोगे तो खुद करोगे। तो मेरे साथियों, फिर आगे बाबा साहब ने क्या बताया कि इस गरीबी को दूर करने के लिए न कोई भगवान आएगा, न कोई देवता आएगा, न कोई नेता आएगा। इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना है, संगठित रहना है और स्वाभिमान से जीना है। यदि कोई भी वर्ण का व्यक्ति या संस्था तुम्हारे स्वाभिमान से, यानी कोई भी संस्था तुम्हारे समाज का विरोध करता है या तुम पर अत्याचार करता है, तो उसका तीव्रता से विरोध करो। गुलामी मत सहो, गुलामी उतार फेंको, एकजुट रहो, संगठित रहो और तब जाकर के हमारी ये गुलामी, हम जो है दबे हुए हैं या हमारे ऊपर षड्यंत्र होता है, ये षड्यंत्र नहीं होगा। अपने न्याय की बात करो, न्याय के लिए संघर्ष करो। गुलामों को गुलामी का एहसास जता दो ताकि वह विद्रोह करें। और समाज की प्रगति की विचारधारा से जुड़े अछूत समाज को गुलाम क्यों बनाया गया? भारत को हिंदुस्तान क्यों बनाना चाहते हैं ये लोग? बाबा साहब ने भारत को भारत कहा है। भारत बनाने के लिए कार्य भी किया और संविधान में भी हिंदुस्तान नहीं लिखा, सिर्फ भारत लिखा है। हिंदुस्तान ये गुलाम का प्रतीक है। हिंदुस्तान शब्द ये गुलाम का प्रतीक है और भारत आज़ादी का प्रतीक है। बाबा साहब ने कहा ये देश 2 वर्गों में बटा हुआ है। 15% और दूसरा 85%। 15% लोग ये सत्ता से बाहर हैं, 15% लोग ये सत्ता के अंदर हैं, 15% जो लोग हैं
ये सत्ता के अंदर हैं और ये 85% लोग हैं ये बिल्कुल सत्ता के बाहर हैं। तो मेरे साथियों, भारत में ये राष्ट्रीय ध्वज का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज पे जो अशोक का चिन्ह आता है, इसके बारे में भी सुनो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज बनाने की तैयारी चल रही थी एक बार, तो हिंदू लांबी के एक नेता ओम वाला झंडा बनाना चाहते थे, ओम वाला झंडा जिस पर ओम लिखा हुआ था। और हिंदू महासभा के वीर सावरकर पीले रंग के झंडे में एक तलवार रखवाना चाहते थे, तलवार बनवाना। तो कम्युनिस्ट वाले लाल रंग का झंडा चाहते थे। एक इनकी कम्युनिस्ट एक वो है, वो एक लाल झंडा बनाना चाहते थे कि भारत का लाल झंडा होना चाहिए। तब बाबा साहब ने कहा भारत का राष्ट्र ध्वज प्रकृति का प्रतीक होना चाहिए, ओम वाला झंडा सांप्रदायिक है और तलवार वाला झंडा हिंसा का प्रतीक है, और लाल रंग का झंडा ये कम्युनिस्ट देश की नकल है। इसलिए राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, वह हमारी अहिंसावादी नीति का प्रतीक, अहिंसावादी नीति का प्रतीक होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि तिरंगे में अशोक चक्र का प्रयोग राष्ट्रीय ध्वज में होना चाहिए। ये राष्ट्रीय महत्व का चिन्ह है, अहिंसा का प्रतीक भी है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक भी है। बाबा साहब के इस सुझाव का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, विरोध भी हुआ, लेकिन तर्क मंगल के आधार पर ये सही था, इसलिए बाबा साहब की बात ये मान ली गई। मेरे साथियों, आपको पता होगा कि बाबा साहब ने ये मनुस्मृति क्यों जलाई गई। मनु कौन है? ये ब्राह्मणवादी पाखंड पूजा मनुवर्ती में है, मनुस्मृति के अंदर। और इसमें मनुस्मृति में करीब 7000 जातियाँ बना दी। एक समाज में से हमको 7000 जगह बांट दिया, यानी हमको कमज़ोर कर दिया। तो 25 दिसंबर 1927 का समय ये भारतीय इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये दिन हिंदू धर्म के काले कानून अर्थात मनु विधान को नकारने का दिन था। रात्रि के 9 बजे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभा बुलाई, काफ़ी संख्या में लोग जमा हुए और रात के 9 बजे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। क्यों? कि इसमें मनुष्य के लिए एक समानता नहीं है, इसमें ऊंच नीच की समानता है। जिस धर्म में हमको ऊंच नीच समझा जाता है तो उस धर्म को हमें त्याग देना चाहिए। जिस धर्म के अंदर हमारा मान सम्मान नहीं, हमारी कोई कदर नहीं, तो उस धर्म को हमें त्याग देना चाहिए। और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, इसमें हमें मान सम्मान मिलता है और पूरे मानव समाज को एक समान माना जाता है। तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने महिलाओं को आदेश दिलाए थे कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं की उस समय बहुत ज़्यादा दुर्दशा बिगड़ी हुई थी, ना कोई पढ़ सकती, ना ही कोई अपनी बुद्धि से कोई अच्छा कार्य कर सकती, ना अच्छे कपड़े पहन सकती। ये सब किसके कारनामे थे? ब्राह्मणवादियों का, मनुवादियों का। तो बाबा साहब भारत की सभी महिलाओं के सच्चे हितैषी भी थे। जितनी भी भारत की महिलाएं हैं सभी के हितैषी भी थे, क्योंकि एक समय था जब भारत में सभी महिलाओं को सिर्फ एक भोग की वस्तु, पैर की जूती समझा जाता था। बाबा साहब से महिलाओं को की दुर्दशा देखी, बाबा साहब ने महिलाओं की दुर्दशा देखी नहीं गई। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाकर महिलाओं की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया। हिंदू कोड बिल बनते ही हिंदू धर्म समाज की महिलाओं का बराबर
का हक मिलने लगा। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कुल मिला के ऐसे ऐसे अधिकार मिलने लगे, तब जा कर के हमें उस चीज़ का पता चला। फिर बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए हमें, जिससे भारतीय समाज में आज महिलाएं स्वाभिमान से जी रही हैं, अन्याय का विरोध भी कर रही हैं। यदि बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं बनाते तो महिलाएं आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलती। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति का एहसास इससे पता चलता है कि समाज की कितनी महिलाओं की प्रगति हुई है। मेरे साथियों, बाबा साहब महिलाओं की दुर्दशा से अच्छी तरह से परिचित थे। अछूत समाज की महिलाओं का घर पर कोई कहना भी नहीं मानता था। मेरे साथियों, भारत के अछूत समाज को तालाब कुओं से पानी पीने का अधिकार भी नहीं दिया था। और एक संदेश और है, बाबा साहब की छात्रों से जरूर अपील की थी। बाबा साहब ने जो पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या बोला था कि छात्र जीवन एक क्रांतिकारी जीवन होता है। छात्र देश और समाज की प्रगति के लिए सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की सोच रखता है, और वह निस्वार्थ भाव से कार्य भी करता है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए छात्रों का योगदान जरूरी होता है। बाबा साहब ने अपने छात्र जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए और समाज के उत्थान के लिए कार्य भी किए। 947 की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस में, 1947 की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने छात्रों से एक अपील की कि जो इस प्रकार है, ये अपने छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि छात्रों को अपने अंदर अपने लोगों, खासकर अपने जाति की सेवा, अपने जाति के कल्याण के लिए कार्य करने की सेवा पैदा करनी चाहिए। और अपने व जाति समाज वर्ग के लोगों के किस हालत में हैं, याद रखना चाहिए, ताकि उनके उत्थान के लिए कार्य कर सको। अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को जानो, उसे हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे से कार्य कर सको। मेरे साथियों, मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेकर के 2 शब्द और बोलूँगा। आज वर्ण व्यवस्था के ठेकेदारों ने 7000 सिक्के लगभग जातियाँ बना दी हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार हैं, इन्होंने करीब 7000 लगभग जातियाँ बना दी हैं, जिससे मानव समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जबकि सभी मनुष्य समान हैं, सभी की जरूरतें समान हैं। प्रकृति मानव से छुआछूत भेदभाव नहीं करती। मानव के ठेकेदार क्यों करते? मानव का शोषण कर रहा है। एक मानव को श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे को अछूत माना जाता है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस ग्रंथ धर्मों में ये लिखा हो कि ये मानव अछूत है और ऊंचा है, अछूत के सभी अन्याय करो, अछूत के साथ सभी अन्याय करो, बाकी की प्रगति करने
बाकी को प्रगति करने दो। ऐसे ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा दो, यानी ख़त्म कर दो। ऐसे ग्रंथों का पालन मत करो, क्योंकि ये ग्रंथ हमारी गुलामी, दास्ता, गरीबी का प्रतीक है और वर्ण व्यवस्था से मनुष्य को जानवर से भी ज़्यादा बदरत बना दिया। तो मैं अब यहीं विराम देना चाहता हूँ और सभी भक्त समाज से निवेदन करता हूँ कि ये जो ब्राह्मणवादी पाखंड पूजा है इसको बिल्कुल त्याग दें और अपने मानवता रूपी जो कार्यक्रम हैं उनको करें। तो सभी मिलकर के एक बार जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।